हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं प्राचीन भारत में शाक्त संप्रदाय। ठीक है दोस्तों, तो शाक्त संप्रदाय में आज हम देखेंगे शाक्त धर्म के सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, और उस सिद्धांत में भी हम देखेंगे आज तंत्रवाद। ठीक है दोस्तों, जिसे तंत्र कहते हैं, तंत्र मंत्र। ठीक है दोस्तों, जिसे बोलते हैं कि तांत्रिक ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। तो आज हम जानेंगे तंत्रवाद क्या है। ठीक है दोस्तों, तंत्रवाद का क्या अर्थ है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम तंत्रवाद के बारे में समझेंगे। तो पहले हम थोड़ा सा शाक्त संप्रदाय के बारे में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, और इसका जो उद्भव और विकास के बारे में यदि बात करें तो जैसे आप ध्यान से सुनते रहिए। प्रजनन से जुड़ी मातृ देवी की अवधारणा भारतीय महाद्वीप में या उपमहाद्वीप में रही है। ठीक है दोस्तों, और धार्मिक व्यवहारों के सबसे प्राचीन परंपराओं में से एक है। ठीक है दोस्तों, मातृ देवी की अवधारणा। ठीक है, देखिए मातृ देवी की अवधारणा तो सिंधु घाटी सभ्यता के समय से ही है। आपने पढ़ा भी है कि सिंधु घाटी सभ्यता में क्या होता था, मातृ देवी की पूजा करते थे सबसे अधिक, ये प्रचलित थी। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनोदड़ो, तो मातृ देवी की वहाँ प्रतिमा भी मिली है। ठीक है दोस्तों, तो जो हड़प्पा कालीन मौर्य हैं उस पर शाक्त धर्म संबंधी प्रथम अभिलेख के भी साक्ष्य मिले हैं वहाँ पर। ठीक है दोस्तों, जो हड़प्पा कालीन मौर्य हैं। ठीक है, और ऋग्वेद में देवी पूजा को विशेष महत्व भी दिखाया गया है। ठीक है दोस्तों, ऋग्वेद में देवी पूजा को विशेष महत्व दिखाई नहीं देता है। ठीक है दोस्तों, ये आप ध्यान रखिए। ऋग्वेद में इसमें वर्णित देवियों में उषा, ईडा, सरस्वती, अदिति, आपा, पृथ्वी व राका प्रमुख है। ठीक है दोस्तों, उषा का 20 सूक्त व अन्य देवों के साथ 300 बार वर्णन है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अदिति सर्वशक्तिमान देवी के रूप में वर्णित है। आपा को अग्नि की माता व जल देवी माना गया है। ठीक है दोस्तों, आपा। अब देखिए इसका ये जो है शाक्त धर्म, देखिए अब आगे जो ऋग्वेद है। ठीक है दोस्तों, उसका जो देवी सूक्त है, ठीक है, देवी सूक्त से ही शक्ति पूजा का प्रारंभ माना जाता है। ठीक है, शक्ति पूजा का। ठीक है, 5वें मंडल में श्री सूक्त में श्री देवी का उल्लेख है। ठीक है दोस्तों, तो आप ध्यान रखिए हैं। तो ये जो शाक्त है, तो इसी से ही, जिसे मैं आगे बात करूं, आगे आप सुनिए। जैसे 5वें मंडल में श्री सूक्त में श्री देवी का उल्लेख है तथा उसे समुद्र कन्या और करीषिणी मतलब गौ गोष्ठ में वास करने वाली कहा गया है। ठीक है दोस्तों, पहली सहस्त्र से पुराणों में विभिन्न मातृ देवियों से जुड़ी गणों और विभिन्न स्वरूपों को शक्ति के रूप में क्या करा गया है, स्त्रीवादी देवी सिद्धांत के तहत विकसित व संगठित करने का प्रयास किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, एक है तैत्तिरीय आरण्यक। ठीक है, उसमें पहला ग्रंथ है जिसके ग्रंथ में दुर्गा गायत्री भाग में शक्ति उपासना से जुड़ी देवी कात्यायनी, दुर्गा वे 4 वेरोज नीव कन्याकुमारी के नाम का वर्णन मिलता है। ठीक है दोस्तों, और दुर्गा का वर्णन ऊर्जा की देवी के रूप में हुआ है। ठीक है दोस्तों, और इसे सूर्य तथा अग्नि की पुत्री भी माना गया है। ठीक है, अंबिका का प्रथम विवरण यजुर्वेद की वाजसेनेयी संहिता में रुद्र की बहन के रूप में मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं जो शक्त है वो शिव से संबंधित भी है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं और देखते हैं शाक्त धर्म के सिद्धांत, और उसमें पढ़ेंगे आज हम तंत्रवाद। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये सेगमेंट। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिर्फ थोड़ा ही शाक्त धर्म के सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, तो इसमें देखिए, त्रिपुरा रहस्य, मालिनी विजय, महानिर्वाण, डाकावर्ण वक व कुलावर्ण वक है, कुलार्ण ठीक है, कुलार्ण नामक तंत्र ग्रंथों में उल्लेखित है। ठीक है, ये ग्रंथ के नाम है। त्रिपुरा रहस्य, मालिनी विजय, महानिर्वाण, डाकार्णव व कुलार्ण नामक तंत्र ग्रंथों में उल्लेखित है। अद्यतन बंगाल व असम में शाक्त धर्म विशेष रूप से प्रचलित है। ठीक है, कहाँ से? आज के समय में बंगाल और असम में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब देखते हैं तंत्रवाद क्या है। ठीक है दोस्तों, चलिए पढ़ेंगे तंत्रवाद। तंत्र का अर्थ है रहस्यमय ज्ञान, जो कुंडलिनी एक रहस्यमय शक्ति, यंत्र रहस्यमय आरेख। ठीक है दोस्तों, मंत्र रहस्यमय शब्द, बीज
सूत्र, मुद्रा, हाथ तथा उंगलियों की विशिष्ट गति व स्थिति व गति आदि के माध्यम से साक्षात किया जाता है। ठीक है दोस्तों, देखिए तंत्र का क्या अर्थ है। तंत्र ऐसी चीज़ है जिसमें रहस्यमय ज्ञान का, जैसे कुंडलियों से, ठीक है, रहस्यमय शक्ति, यंत्र, आरेख रेखाओं से, ठीक है दोस्तों, मंत्रों से जो शब्द हैं, और बीज मतलब सूत्र है, और मुद्रा मतलब हाथ और उंगलियों से, ठीक है, इनकी विशिष्ट स्थिति और ज्ञान का पता लगाया जा सकता है। ठीक है, इनके माध्यम से साक्षात किया जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है इसमें तांत्रिक मार्ग एक गुप्त मार्ग है। ठीक है दोस्तों, तांत्रिक मार्ग एक गुप्त मार्ग है जिसमें आचार्य के द्वारा सिर्फ चयनित प्रशिक्षकों ही, कितने चयनित प्रशिक्षुओं को, ठीक है, जो चयन किए जाएंगे उन्हीं प्रशिक्षुओं को, ठीक है, दीक्षा दी जाती थी। इसमें शक्ति या ऊर्जा, कर्मकांड, यौगिक क्रियाएं, भयावह देवी देवता व मैथुन से युक्त कर्मकांड शामिल थे। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए कैसे कैसे कांड शामिल थे। ठीक है, शाक्त तंत्रवाद का प्रभाव वैष्णव, कश्मीरी, शैव, शाक्त व बौद्ध धर्मों पर पड़ा। केवल जैन धर्म पर इसके प्रभाव सीमित रहे। ठीक है दोस्तों, अभी पूछे किस धर्म पर इसका प्रभाव सीमित रहा, तो जैन धर्म पर। ठीक है दोस्तों, तांत्रिक उपासना के प्रमाण गुप्त काल 5वीं सदी ईस्वी से प्राप्त होते हैं। तंत्र में पुरुष व प्राकृतिक या पुरुष या स्त्री शक्ति के मिलन को चरम स्थिति कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो पुरुष या स्त्री के शक्ति के मिलन को चरम स्थिति कहा जाता है। ऊर्जा या शक्ति स्त्री स्वरूप है। ठीक है, ऊर्जा या शक्ति स्त्री स्वरूप है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। तथा वहीं मोक्ष व तांत्रिक दुनिया के केंद्र में है। ठीक है दोस्तों, तांत्रिक क्रियाएं सामान्यतः साधना कही जाती है। तांत्रिक मत की दीक्षा में यंत्र, मंडल, चक्र व प्रतीकात्मक विशेषताओं की मुद्राओं की विशेष भूमिका रहती है। ठीक है दोस्तों, इन सभी कर्मकांडीय क्रियाओं का उद्देश्य कुंडलिनी ऊर्जा को जागृत करना होता है, जो शरीर में सांप की कुंडली की तरह स्थिर या स्थित होती है। इसका ऊर्ध्वाधर गमन व अंततः परम शक्ति से मिलन ही इन क्रियाओं का उद्देश्य होता है। मैथुन क्रिया से जुड़े प्रतीक व जादू टोना भी तंत्र के प्रमुख अंग हैं। ठीक है दोस्तों, राम शरण शर्मा जैसे इतिहासकार भूमि अनुदानों के आलोक में तंत्रवाद के उद्भव व विकास को जोड़ने का प्रयास करते हैं। अब देखिए आगे दोस्तों, तंत्रवाद के अधिकांश संप्रदाय, ठीक है, विष्णु, शिव व शक्ति की उपासना से जुड़े थे। ठीक है, विष्णु, शिव व शक्ति की उपासना से जुड़े थे। इनके सभी महत्वपूर्ण ग्रंथ संस्कृत में ही लिखे गए। प्रारंभिक तांत्रिक समुदाय में सबसे महत्वपूर्ण वैष्णव तांत्रिक समुदाय पांच रात्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बंगाल की सहजिया भी वैष्णव धर्म की तांत्रिक शाखा थी। कोलमार्गी व समयाचारी शाक्त धर्म के तंत्र प्रभावित समुदाय थे। कालामुख, कपालिक व नाथपंथी जैसे शैव तांत्रिक संप्रदायों का विकास पूर्व मध्य युग में हुआ। आगे देखिए दोस्तों, आगे है तांत्रिक विचारधारा का आधार शक्तिवाद है। यही कारण है कि कश्मीरी शैव मत शक्ति को शिव की अंतर्निहित प्रकृति तथा सर्वोच्च शक्ति मानते हैं। शिव का अर्धनारीश्वर स्वरूप शिव व शक्ति का ही सम्मिलित रूप है, जिसकी प्रथम अभिव्यक्ति महाभारत के अनुशासन पर्व में देखने को मिलती है। श्री लक्ष्मी अथवा श्री देवी की मान्यता ब्राह्मण, बौद्ध व जैन धर्मों में समान रूप से उपास्य थी। जैन धर्म में चक्रेश्वरी देवी, संचिया माता आदि उपास्य देवी थी या देवियाँ थी। संचियाय या संचिका माता दुर्गा के महिषासुर मर्दिनी का ही एक रूप है। अतः हिंदू व जैन दोनों में यह पूज्य है। कुछ जैन आचार्यों ने 64 योगिनियों पर सिद्धि प्राप्त कर लेने का दावा किया है। श्री हर्ष के नैषधेयचरितम चरित में सरस्वती मंत्र की महत्ता का प्रतिपादन किया गया है। चालुक्य शासक कुमारपाल जैन नमोकार मंत्र या नवकार मंत्र में अटूट विश्वास रखता था। रसायन व 12वीं वाणी की रचना से ज्ञात होता है
कि तंत्रवाद ने भारतीय रसायन शास्त्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका दिया या योगदान रहा। ठीक है, स्त्रियों की दशा सुधारने व जाति पाति के बंधनों को शिथिल करने में भी तांत्रिक विचारधारा का योगदान रहा। तांत्रिक सहजयान से भी कालांतर में नाथ संप्रदाय का उदय हुआ। ठीक है दोस्तों, तो ये था तांत्रिक वाद। ठीक है दोस्तों, आपने इसके संप्रदाय भी देख लिए और तंत्रवाद क्या होता है ये भी समझ लिया, ये भी देख लिया। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।